नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बजट 2025। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक दिन पहले ही कि मिडिल क्लास पर मां लक्ष्मी की कृपा हो, ठीक वैसा ही हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ये एक ऐसा उपाय है जिसका सालों से नौकरी पेशे वाले लोग इंतजार कर रहे थे। बजट 2025, जैसा कि एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास लोगों को काफी राहत दी है। बजट 2025 में टैक्स पेयर्स को भी कुछ रियायतें दिए जाने की संभावना है। न्यू टैक्स रिजीम को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर्स द्वारा इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ घोषणाएं होने की भी उम्मीद है। क्लियर टैक्स की एक्सपर्ट शेफाली मुंदड़ा ने कहा कि सरकार को 15 लाख सालाना कमाने वाले व्यक्तियों के लिए इनकम टैक्स रेट को कम करना चाहिए। इसे खर्च करने के लिए लोगों की जेब में अधिक पैसा होगा और खपत में सुधार होगा। फाउंडर को और सीईओ सुधीर कौशिक का कहना है कि सालाना बजट में किए गए टैक्स बदलाव लंबी अवधि की वित्तीय योजनाओं को बाधित कर सकते हैं। नए टैक्स रेजिम को बचत नहीं करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया, लेकिन बचत करने वालों को भी अपनी मौजूदा योजनाएं बनाए रखने का मौका मिलना चाहिए। टैक्स पेयर्स और उनके एडवाइजर को अपने हिसाब से टैक्स प्लान चुनने की छूट होनी चाहिए। इसके अलावा बजट से किसानों को उम्मीद है कि मोदी सरकार पीएम किसान की राशि में बढ़ोतरी करेगी, जिससे उन्हें सालाना 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। और वहीं किसान क्रेडिट कार्ड से लोन की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक होने। वित्त मंत्री ने 77 मिनट स्पीच दी और 5 बार पानी पिया। अखिलेश को फटकार और विपक्ष का वॉकआउट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 8वीं बार देश का बजट पेश किया। वे गोल्डन बॉर्डर वाली क्रीम कलर की मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनकर संसद पहुंची। इससे पहले वे राष्ट्रपति भवन गई, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें दही चीनी खिलाकर शुभकामनाएं दी। इसके बाद सीतारमण ने टैबलेट लेकर संसद पहुंची। बजट भाषण शुरू होते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कुंभ की अव्यवस्थाओं पर हंगामा शुरू किया। स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें रोका तो सपा सांसदों समेत विपक्ष के कई सदस्य वॉकआउट कर गए। 11:01 पर सीतारमण ने बजट भाषण शुरू किया। 1 घंटा 17 मिनट के बजट भाषण के दौरान उन्होंने 5 बार 11:24 पर और 11:27 पर और 11:44 पर और 11:56 पर और 12:16 पर पानी पिया। बजट के दौरान भोपाल में आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को लेकर उनके वकील राकेश पारासर ने सौरभ की हत्या की साजिश की आशंका जताई है। ग्वालियर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यूपी के बाहुबली नेता अतीक अहमद की तरह सौरभ की भी पुलिस कस्टडी में हत्या हो सकती है। इसे लेकर उन्होंने भोपाल कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया है कि लोकायुक्त कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा। मामले में 4 फरवरी को कोर्ट सुनवाई करेगा। सौरभ को लोकायुक्त ऑफिस तक खुले में लाया गया। वकील राकेश पारासर ने कोर्ट में आरोप लगाया है कि सौरभ शर्मा की सुरक्षा में बड़ी चूक और लापरवाही को बताया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सौरभ को रिमांड पर देने के साथ लोकायुक्त पुलिस को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए थे, जिसमें विशेष रूप से सौरभ की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम रखना था। लेकिन कोहे फिजा थाने से लोकायुक्त ऑफिस तक सौरभ को खुले में ले जाया गया। इस दौरान लोकायुक्त के सभी अधिकारी सिविल ड्रेस में मौजूद रहे। वकील ने कहा कि ऐसे हालातों के बीच जिस तरह पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या की गई थी, उसी तरह सौरभ की भी हत्या की जा सकती है। इस संभावना को अब नकारा नहीं जा सकता। यदि इन हालातों के बीच सौरभ की हत्या होती है तो सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिकारियों के खिलाफ हत्या और उसके षड्यंत्र रचने की धाराओं में मामला दर्ज हो। इस कार्यवाही की मांग कोर्ट में आवेदन लगाकर की गई। कोर्ट ने आवेदन को स्वीकार कर लिया है। अब इस मामले की सुनवाई 4 फरवरी को होगी। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में सुनवाई के बाद लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेगी। कोर्ट ने आवेदन पर लोकायुक्त पुलिस को
4 फरवरी को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। 12.75 लाख तक की सैलरी इनकम टैक्स फ्री। चुनाव वाली दिल्ली में 40 लाख करदाता 77 मिनट के भाषण में 9 बार बिहार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया। टोटल बजट 50.65 लाख करोड़ का है। बजट में नौकरी पेशा के लिए 12.75 लाख तक की आय टैक्स फ्री कर सरकार ने मध्यम वर्ग को साधा और दिल्ली को भी, जहां 4 दिन बाद 5 फरवरी को वोटिंग है। इस ऐलान को देश की राजधानी के 67% मिडिल क्लास से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं दिल्ली की आबादी 3 करोड़ 38 लाख है। इनमें से 40 लाख लोग टैक्स भरते हैं। दिल्ली में 1.55 करोड़ कुल वोटर है। पिछले साल अक्टूबर में केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली वाले 1.78 लाख करोड़ इनकम टैक्स देते हैं। उधर मधुबनी साड़ी पहने सीतारमण ने 77 मिनट के भाषण में 9 बार बिहार का जिक्र कर राज्य के लिए मखाना बोर्ड बनाने समेत कई घोषणाएं की और राज्य में साल के आखिर में चुनाव होने हैं। बजट में सीतारमण ने इलेक्ट्रिक कार, मोबाइल और एलईडी सस्ते होने का रास्ता खोला और कैंसर और कुछ जरूरी दवाओं के दाम भी कम होने का ऐलान किया है।